ओम शांति। आप कहेंगे साइलेंस में बैठे बोलने का संकल्प आया या साइलेंस के बाद बोलने का संकल्प? साइलेंस में बैठे बोलने का संकल्प आया होगा या साइलेंस पूरी हुई अभी बोलने का संकल्प शुरू हुआ? जब बाबा कहते मौली भी साइलेंस से सुनो, उस घड़ी कोई संकल्प ना आए, सेवा का भी ना आए। तभी अभी ख्याल आया कि एनसीओ मीटिंग में चला था, व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल तो क्या, व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। कोई भी कारण से व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। अगर ये समझा तो कारण से आता है, तो कारण बड़ा या हमारा संकल्प बड़ा? क्या कारण हमारा व्यर्थ संकल्प ले आए? तो संकल्प की अपनी क्वालिटी फर्स्ट क्लास हो। जयंती ने क्या सुना है मुझे पता नहीं है, मैंने सुना नहीं, पर संकल्प की क्वालिटी ऐसी हो जिस संकल्प से बाबा ने मुझे पैदा किया है। परमधाम निवासी बाबा को संकल्प आया सृष्टि पर आने का, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होने का, नई दुनिया बनाने के लिए। बच्चों को, आत्माओं को जो आधा कल्प से बिछड़ी है, उनको फिर से याद दिलाने के लिए शिव बाबा को संकल्प आया, जो सदा परमधाम निवासी निसंकल्प बाबा, जिसको संकल्प का पता नहीं है संकल्प क्या चीज है, उसको संकल्प आया। ब्रह्मा बाबा उसकी तिथि तारीख नहीं बता सकता है, किस घड़ी संकल्प आया उसको, किस घड़ी वो आया। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चला ये कौन मेरे में आ रहा है, क्या कर रहा है। परंतु उसको संकल्प आया इनसे कराने का। जैसे इनसे कराने का संकल्प आया, ये करने लगा। अभी हम फिर बाप दादा के करना क्या है, फिर एक संकल्प हमारे अंदर पैदा करने वाला और दूसरा है ऐसे करने वाला, कैसे करो। हमारे लिए नस बाबा टच करता है, खींचता है, पर करो कैसे वो प्रैक्टिकल दिखाता है। तो अपने अभी ख्याल आया, और थोड़ा सुबह को भी मैंने थोड़ा संकल्प पर साइलेंस क्या होती है जो अनुभव हुआ। एक में ये तो सबको अच्छा लगता है, जब संगठन का योग होता है ना, सब खींच के आएंगे, ये मिस नहीं करने चाहते हैं। अमृत वेला भी किससे मिस होता है तो उसको फील होता है ये मेरा ठीक नहीं है। जो सच्चे पुरुषार्थी है ना, वो एक दिन भी अमृत वेला मिस होगा ना, या ठीक अमृत वेला नहीं होगा ना, तो गिल्टी महसूस करेंगे। क्यों, कईयों को अमृत वेले से बहुत फायदे है, बहुत फायदे है। तो जिनको अमृत वेले से फायदा है, किसी कंडीशन कैसे हालत में भी मरने की घड़ी तक भी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे।
या बहुत काल से जो किया हुआ अमृत वेले का जो शक्ति पाई हुई है ना, उसको समय समय पर बड़ी काम में आई है। दूसरा है, जब इस संगठन में बैठने का चांस मिलता है, पर्सनली तो ध्यान रखती है बहुत। अभी आती हूँ, संकल्प अपना अच्छा रहे, चलो व्यर्थ नहीं है, पर काम का संकल्प है मेरा। स्वयं के उन्नति के लिए या सेवा के लिए, उसमें क्या फायदा है संकल्प में, ये तो बाबा ने समझा दी है ना। मैं कहूँ मेरा संकल्प तो मेरा फिर तो भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, पर संकल्प बाबा हमारे को कैसा संकल्प करना चाहिए वो सिखाता है। जिसमें 4 बातें संकल्प में, थोड़ा ध्यान देना, समझा। 4 बातें हैं। एक है स्वयं की कोई कमजोरी, दूसरी है कमी, तीसरी है आदत, आदत है घड़ी घड़ी वो संकल्प वो उसी अनुसार ही न भी जरूरत है किसी का चिंतन करने की, किसी का कोई भी प्रकार की आदत है एकदम। जैसे कोई सिगरेट की, शराब की आदत नहीं छूटे, संकल्प करने की आदत नहीं छूटती है। चौथा होता है जो किया है या करना है वो फालतू संकल्प, उसको अभी कुछ करना है, इसके बाद करना है, कर लेंगे ना, वो भी अभी संकल्प क्यों आए। यहाँ कुछ प्लान कभी बनाते हैं शांत में बैठ करके, अच्छा प्लान बना लिया, कल सुबह को ये करना है, दिन में ठीक है, एक बार प्लान बना, पर बार बार ख्याल क्यों आवे। तो अंदर डीप साइलेंस में माना जाना, अंतर्मुखी होकर के पहले अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखता भी क्या है उसके गहराई में जाए। बहिर्मुखता नेचुरल है सबकी, बहिर्मुखता नेचुरल है, भले अच्छे तरीके से भी कहेंगे पर है बहिर्मुखता। गायत्री मेरी बात समझ रहे हो? समझा? आप लोग समझेंगे तो मैं करेंगे, मैं समझ, ठीक है। बहिर्मुखता एक अच्छे तरीके से भी है, अच्छी अच्छी चीजें देखी है, देखी तो बाहर से ना, हाँ वो अंदर मेरे है, पर है बहिर्मुखता। पर अंतर्मुखता जो है ना, अंतर अंतर मेरे मन बुद्धि और संस्कार जो अंदर आत्मा के है, उसका बाबा से कनेक्शन होने के बाद अंतर्मुखता क्या है उसका मैंने अनुभव किया है। कि बाहर से अच्छी चीज़ है, चलो मेरी खराब चीज़ देखने की आदत नहीं, ये आदत है, खराब देखने की आदत नहीं है, खाने की आदत नहीं है, फैशन करने की आदत नहीं, जो बाहर की है ये
आदत नहीं है, फायदा है बहुत अच्छा। परंतु रूहानियत, ईश्वरी ज्ञान, एंजल स्टेज को पाने के लिए जो अंदर से जो हमारे क्वालिटी है, वो तो अंतर मन से, अंतर्मुखता से बाबा के जो नॉलेज है, जो प्रिंसिपल है, जो ईश्वर के गुण हैं, जो हमको निर्भय निर्वैर बना देवे। कभी भी भूल से अंदर मेरे किसी आत्मा के प्रति मित्रता भाव नहीं है, द्वेष भाव है। तो अंतर्मुखता नहीं है। उसका व्यवहार हम बाहर से देखती हूँ ना, तो व्यवहार में मैं भी उस तरह से सोचती हूँ। तो मैंने बाहर से देखा हुआ है, उसके अंदर को नहीं देखा हुआ है। पर उसके अंदर में भी परिवर्तन आ जाए। जैसे बाबा हमारे अंदर को जान करके हमारे अंदर में परिवर्तन लाने चाहता है। यही तो परमात्मा की कमाल है। वो हमारे बाहर के अच्छाई भी है, बुराई भी है, कुछ भी है तो उसमें देहमान भरा हुआ ना। जैसे कल आज मोहिनी बहन के यहाँ किसके मुख से टोटका निकला, सोल कॉन्शियस रहना। मैंने कहा सोल कॉन्शियस भी तब रहे, सोल में भगवान का जो ज्ञान भरा हुआ है उसको कहेंगे सोल कॉन्शियस। सर मैं कहूँ ना मैं सोल कॉन्शियस हुई, माना अपन को आत्मा समझा, शरीर से अलग हूँ ये। फिर मैंने इस पर विचार किया, इसको मैं सोल कॉन्शियस कहूँ या सोल में गॉड की, भगवान की जो नॉलेज है, जो उसके गुण हैं, जो उसकी शक्ति है, वो मेरे सोल में आई। तो मैं कहूँगी अभी आत्मा जो है ना भगवान की कॉन्शियसनेस में है। जो कहता है ना, समझाता है ना, वो है। अंदर से पूछेंगे तो साइलेंस में जाना, अंतर्मुखी होकर के, तो अपने संकल्प है अभी अंतर्मुखी होकर के मुझे साइलेंस में जाना बस। रास्ता है, खुलता है अंतर्मुखता से। बिना अंतर्मुखता से दरवाजा बंद है। थोड़ा खिड़की से जा देखते हैं, सिर्फ खिड़की से भी रोशनी आती है, पर बाहर तो नहीं जा सकते हैं। अंदर की बात बाहर चली जाए, बाहर का से अंदर आ जाए। खिड़की से रोशनी है, अंधेरा है। खिड़की बंद करेंगे तो अंधेरा है, खिड़की खोलेंगे तो रोशनी है। पर इन एंड आउट, बाह्यमुखता से अंदर चला जाता है, अंतर्मुखता से अंतर जो भरता है ना वो बाहर आता है। तो अभी थोड़ा भी हम बड़े हुए हैं, सियाने हुए हैं, बाबा ने समझ दी है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व के मालिक बन रहे हैं।
जैसे बाबा ने डबल मालिक बोला, एक हम ऐसी ईश्वर की संतान स्वराज अधिकारी, अपने ऊपर स्व पर राज करने की शक्ति ईश्वर का संतान आत्मा समझे तो स्व पर राज करेंगे। यही कर्म इंद्रियां, यही मन बुद्ध है, यही संबंध, पर उसके गुलाम नहीं होंगे। प्रभाव में या दबाव में नहीं होंगे। अपना ही गुण का प्रभाव या अपनी नेचर का किसके दबाव में आना या दबाव डालना, ये नेचर है। या किसके दबाव में जल्दी आ जाएंगे या किसको दबाव डालेंगे, नेचर है। जब तक ये नेचर है वो सोल कॉन्शियस नहीं है। या कोई संस्कार है तो भी सोल कॉन्शियस नहीं है। सोल में परमात्मा का ज्ञान, उसके गुण और शक्ति प्रवेश हुए, जैसे पता नहीं कहाँ से शब्द जैसे अवतरण हो जाए हमारे अंदर। वो आत्मा में भरा तो आत्मा में फीलिंग आएंगी। अभी घर जाने का टाइम आया है ना, उसके सिवाय और कोई संकल्प की उत्पत्ति की जरूरत नहीं है। अंदर से तैयारी है, हम भी जा रहे हैं। जैसे बाबा अव्यक्त वतन बैठा है, हमारे संभाल कर रहा है, अच्छी तरह संभाल कर रहा है। अब अव्यक्त स्थिति से संभाल कर रहा है, अव्यक्त बोल से संभाल कर रहा है। बोल में शक्ति है बहुत। फिर सारी जो सेवाएं हैं ना, अव्यक्त रूप से कई आत्माओं को स्नेही संयोगी बना करके करा रहा है। वंडर है। स्नेही संयोगी, संयोगी बना के स्नेही बनाता, स्नेही बना के संयोगी बनाता। वो जितना काम बाबा कर रहा है उसके बेटे मैं क्या सेवा कर रही हूँ जो मैं टेंशन में रहूं या अपमान में आऊं। ये फिर मेरा आदत, टेंशन में रहना, भारी हो जाना, या किसी के साथ व्यवहार में बड़ा प्रेम किसी के साथ न हो, क्यों हम उसके आदत अनुसार प्यार नहीं करते। ये भी हमारी कमजोरी हो गई। या अनुभव है हमको इनके साथ बहुत, इसलिए मैं संभाल लूं। तो ये मैं अपने समझो उसके मेरे अनुभव में, इसलिए मुझे केयरफुल रहना है ना। तो मैं अनुभव कौन सा है, अगर किसके साथ, तो मेरा भी अनुभव में उसका अनुभव मेरा भी उनके साथ मिल गया ना। मेरा जो अनुभव है, परसरा भी कहूँ मैं बाबा की बच्ची हूँ, हमारे अनुभव में क्या है। थोड़ा साइलेंस में अंदर अभी थोड़े समय के लिए साइलेंस। भले 8 बज रहा है शायद, घड़ी नहीं देखती हूँ अभी थोड़ा। अब घड़ी देखूँ क्या, अच्छा ये घड़ी देखो अभी क्या करो। और ऐसी घड़ी समझो अभी अनुभव मेरा क्या है, मेरे अनुभव को मैं अंदर इमर्ज करूं। जहां तक हमारा अनुभव है बाबा के नॉलेज से, संबंध से, सेवाओं से, ये या और किसी के साथ जो रहे हैं उस पर उसने ये किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, वो मेरे अनुभव है।
अच्छा मुझे शब्द मिला, प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंट। भले इंग्लिश नहीं जानती हूँ पर इतनी ऐसी ठका करने वाली बात मिली है मेरे को। मेरी प्रोटेक्शन भी हो, मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, पर सेवा। तो ऐसा अपना दिल में यही लगन, ऐसी स्थिति बनाने की, दिल को आओ, ऐसी स्थिति बनाने की है मुझे, प्रोजेक्शन भी हो। अब प्रोटेक्शन बाबा असल मेरे ऊपर ये है ना, ये जब प्रोटेक्शन कहते हैं ना तो दिमाग को चाहिए। फील हो गए, छत्र छाया है, तो भय नहीं है, भय का ख्याल आ नहीं सकता, नाउमीदी का ख्याल आ नहीं सकता। इंडिपेंडेंट, किसके अधीन नहीं। माया तो जीत हो गई, सूक्ष्म भी माया क्या है पता चल गया। बाहर मुक्ता थोड़ी भी है, माया का पता नहीं चलेगा। अंतर्मुक्ता से अंतर बाबा के याद में रहने की आदती को बाबा इशारा करेंगे, खबरदार ये माया है। क्योंकि बाबा चाहता मेरा बच्चा निराधार रहे, माया से, माया को जीते। सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा है तो किसी के अधीन नहीं है, निराधार है। औरों के लिए आधार मूर्त बनता है, खुद निराधार है। औरों के लिए एक एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आधार, उसको आधार दे करके अधीन नहीं बनाता, निमित्त मिसाल तो दे करके उसका चरित्र ऊंचा बन जाता, याद अच्छी बाबा की हो जाती। जिसको बाबा कहता है स्मृति में रहते इतने रहें, संकल्प से भी, वाणी से भी, कर्म से भी, संबंध में बाबा की याद दिलाए। वाणी भी आए न, बाबा की याद दिलाने की आए, संकल्प भी ये आए, याद दिलाने का है। ऐसा याद में रहने का, याद में दिलाने का संकल्प, कहाँ तक मुझे आत्मा का संकल्प ये पावरफुल है। ये संकल्प इतना पावरफुल हो, याद में रहने से ऑटोमेटिक औरों को याद दिलाने की अंदर से शक्ति काम करेंगी। मेरे संकल्प के, मेरे याद की शक्ति वाला संकल्प इतना ऊंचा नहीं है, तो जिनके संबंध संकल्पनाएं होंगे, मैं अनुभव से कहती हूँ आजकल बड़ा संकल्प, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की कई बार कमाल होती है। जैसे माई जयंती, वो हंस को संकल्प था दादी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आया बैठा मिली, फिर मुझे याद आई वो BMW वाली माता, उसको याद नहीं था, सब याद आई, याद दिलाई, फिर उनके थ्रू जो कोई आया था उसकी याद दिलाई, फिर वो किया। संपर्क संबंध वाले और नजदीक आवे कैसे आएंगे? और हमारा आपस में कनेक्शन किस लिए है?
सत्युग में इतने नजदीक नहीं होंगे। संगम पर हमारा जितना क्लोज कनेक्शन है ना, बहुत फायदा है। कोई लटक नहीं जाएंगे एक दो के पीछे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। कोई किसके पीछे लटकेगा नहीं, कोई किसी को कुछ करेगा नहीं, परंतु ऊपर उड़ने के लिए, घर जाने के लिए बाबा क्या चाहता है वो एक दो से देख करके प्रैक्टिकल करने के लिए, जो अब भी हमको एक दो से मदद है, ईश्वरी स्नेह है। अगर संबंध में हमको कहाँ से कोई ईश्वर स्नेह का अनुभव नहीं है तो उसके लिए भारीपन हो। मुझे तो ऐसे अनुभव, मेरे को तो अनुभव नहीं है। अच्छा, मेरे को इनसे अनुभव नहीं है तो मेरा अनुभव क्या है? बाबा से अनुभव नहीं, अनुभव किया हुआ या अनुभव करना वो मुझे भूल गया है क्या? जो यहाँ के जो अनुभव है ना उसी अनुसार मैं चलूं। समझ रहे हो मेरे भाई? फ्रांसवा समझ रहे हो मेरे भाई? मैं जल्दी कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कैच कर रही है ना? क्या इस ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है ना? पर्सनल बात करने का टाइम नहीं मिलता है, क्लास में ही ऐसा टाइम मिलता है। समझो हम अनुभव, अभी अपने बाबा कहते हैं अपने अनुभव, बच्चे तुम्हारा जो अनुभव है ना अनेक आत्माओं की सेवा करता है। अनुभव कहाँ से आया? कौन सा अनुभव है हमारे पास है? हम तो कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार भाग्य है। सबका हाथ भाग्य विधाता बाबा के हाथों में है। ये अनुभव देख देख करके आत्मा साखी होकर के बाबा के गुण गाती है, ये अनुभव है। कहाँ कहाँ से कोई ने कमेंट दिया था, ये 50 साल पहले की बात है, कहा कुछ भी हो जाए बाबा के लिए, दुनिया सारी एंटी थी। उसने कहा एक कमाल मैंने दादा की देखी जो कोई ने नहीं किया है, वन वन के काठी को एक बना दिया। इसका ट्रांसलेशन क्या मिलाऊंगा? कौन कर रहा है? जसू कर रही है ना? अच्छा, हाँ, यहाँ से जसू उठ गई है, ठीक किया। वन वन की काठी, कोई कहाँ की, कोई कहाँ की, कोई कहाँ की, मिला के एक कर दिया। सबका दिमाग उसने ठीक कर दिया भाई ने। हम लोगों ने नहीं समझाता, इनके मुख से कोई ऐसा जवाब निकलेगा। संपर्क संबंध वाला, एंटी पार्टी वाला, उसके अंदर से ये आवाज निकले, कमाल है दादा की। जब हम अपनी फैमिली को एक नहीं बना सकते हैं, ये अनेकों को, फिर मैं फिर क्या अनुभव करूं? ये सबको बाबा ने एक बना दिया। कहाँ तो एक सभा में एक होकर बैठे, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम का पारसी सब एक जगह एक होकर बैठे, एक के मन, सबके मन में एक ही बात। ये अनुभव हमारा जो है, हर एक पूछिए मेरे अनुभव में क्या क्या है, क्या इसका भी ऐसा, इसके साथ रहिए, इसका अनुभव इसके साथ रहिए। बलवंत कहेंगे मुझे अनुभव है ये बात, भला मैं नाम लेती हूँ ऐसे ही अनुभव में हमारे इतनी शुद्धि, शांति, प्रेम परमात्मा का बंडल है जी, जो आज का आया हुआ भी नंबर 1 जा सकता है। अब प्रैक्टिकल हो रहा है। बाबा ये अनुभव अपना हम बच्चों के द्वारा
हमको बच्चों वो कराने औरों को चाहता है। और दूसरी बात बाबा की ये है, भगवान को जो चाहे सो कर सकता है। वैसे भक्ति में कहते मुर्दे को जिंदा कर सकता है, पापी को पावन बना सकता है। हमारा अनुभव में वो बाबा की नेचुरल है, यही तो ईश्वर की कमाल है। अगर ईश्वर के बच्चे ने, बाबा ने कहा, कमाल हमारे फालतू संकल्प की ना हो, जो अपना काम करे। वो संकल्प चले तो छोड़े नहीं मेरे को। संकल्प ऐसा हो जो बाबा को, बाबा जैसे भी आप, उसमें संकल्प आने की जरूरत नहीं है। कभी ये भी क्वेश्चन उठता है, ये संकल्प आने की जरूरत नहीं है जब बाबा को करना है, पर ये भी ड्रामा की नूंद है। जब हमारे संकल्प आएगा तो बाबा उसमें शक्ति भरेगा। तो प्रारब्ध मेरी बन जाएंगी। अगर मेरे संकल्प ऐसी क्वालिटी वाला होगा नहीं तो बाबा शक्ति और में भरेगा। तो इसमें भी बाबा एक बारी बताया था, बच्चा ऐसी क्वालिटी वाला नहीं है। एक बारी बाबा ने कहा था, पर कोई आत्मा उनके सामने, बच्चे के सामने ऐसी आ गई, बाबा उस पे उस घर उस बच्चे के आशा उद्धार के लिए उससे उद्धार करा दिया। समझा ये बात? जो क्वालिटी वाला स्टूडेंट आया है या कोई आत्मा सामने आई है, जिसके सामने आई है वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है, इतना योग्य युक्त तो नहीं है। लेकिन बाबा देखता है ये बच्चा मिस करेगा, बेचारा आया है, उस घड़ी उसमें उसके द्वारा ऐसी उनकी सेवा कराई जो कभी संभव ही नहीं उनके द्वारा कोई ऐसी सेवा हो सकती। ऐसे भी है, कईयों ने किसको लाया होगा, खुद है नहीं, जिसने लाया वो है नहीं, जिसको लाया वो बैठा है। तो भगवान की कमाल है वो किसी बच्चे की। परंतु अगर मैं ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली बच्चा बन जाऊं, भगवान के काम का संकल्प भी ऐसा हो, तो भगवान निमित्त बना करके जिसके लिए सेवा करेंगे, वो ये कहे मैंने नहीं किया, ये निमित्त बाबा ने बनाया, मैंने नहीं किया, निमित्त बाबा ने बनाया, मैंने नहीं किया। उसके अंदर से मैंने नहीं किया ये अंदर से निकलेगा, बाबा ने कराया। तो भाव अर्थ ये था, अंतर्मुखी वो साइलेंस में जाओ, अंतर्मुखता है दरवाज़ा, उसके अंदर से जाओ, डीप साइलेंस में जा करके अपने आप को देखो, कैसा संकल्प बाबा पैदा करने की ट्रेनिंग दे रहा है बच्चा। कहेंगे अभी व्यर्थ संकल्प नहीं आते, अब समझ गए, बस इसमें बाबा खुश नहीं होगा। हाँ, बाबा देखता है मेरे बच्चे के पास, बस अभी भाई 2 मिनट जो करो, ऐसे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध श्रेष्ठ एक बाबा का, दूसरा ऐसा संकल्प।